मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक मशहूर मरूफ अफ़साने नमक का दारोगा की कहानी जो है वो मुख्तसर तौर पे आपके सामने पेश करेंगे। और इसी अफ़साने का फ़न और फ़िक्र वो एक अलग वीडियो बना के आपके सामने रखा जाएगा। अगर आप इस अफ़साने के फ़नी और फ़िक्री जायज़े की तलाश में हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले हम सुनते हैं इस अफ़साने की कहानी। जब महकमा नमक कायम किया गया तो ख़ास वाम के लिए इस नेमत से फ़ायदा उठाने की मुमानियत कर दी गई। लोग कोशिश करने लगे कि इस महकमे में किसी तरह कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, क्योंकि इस महकमे का एक दारोगा भी वकीलों के लिए बायसे रश्क था। मुंशी बंसीधर के वालिद, जो एक तजर्बेकार और जहाँ दीदा बुज़ुर्ग थे, वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि कोई ऐसा काम ढूंढ जहाँ से अच्छी कमाई हो सके और घर के अखराजात पूरे हो सके। बस कमाई होनी चाहिए, उसका ज़रिया जो कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मुंशीधर बुज़ुर्गों की नसीहत सुनता है और रोज़गार की तलाश में निकल खड़ा होता है और खुशकिस्मती से दारोगा नमक मुकर्रर हो जाता है। इस खबर को जब उसका बूढ़ा वालिद मुंशी जी सुनता है तो बेइंतहा खुश होता है। मुंशी बंसीधर को इस महकमे में 6 माह हो चुके थे। वो एक ईमानदार और फ़र्ज़ शनास शख्स के रूप में पहचाना जाने लगा था। जाड़े की एक रात उन्होंने ड्यूटी के दौरान गाड़ियों का शोर सुना और मल्लाहों की आवाज़ें सुनी तो वो चौंक उठे और बाहर निकल आए और फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे पहुँचे और देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें लकड़ी के नीचे बने पुल से गुज़र रही हैं। तो मालूम करने पर यह बताया गया कि ये इस इलाके के सबसे बड़े ज़िम्मेदार पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ हैं। अलोपी दीन बहुत ज़्यादा अमीर और बाअसर शख्स था। मुंशी बंसीधर ने गाड़ियों में मौजूद बोरियों को जब टटोला तो मालूम हुआ कि इन गाड़ियों में जो रखी बोरियां हैं उनमें नमक है। तो पंडित अलोपी दीन, जो ख़ुद भी एक गाड़ी पर सवार थे, उसको जब मामले का अंदाज़ा हुआ तो वो फ़ौरन दौड़ा दौड़ा मुंशी बंसीधर के सामने आया और कुछ लेन देन करके मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करने लगा। मगर मुंशी जी अपनी ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी के हाथों मजबूर थे। वो 40,000 रुपये रिश्वत लेने पर भी राज़ी ना हुए और बदलू सिंह को कहने लगे कि पंडित अलोपी दीन को हथकड़ियाँ डाल दो और सुबह इनको अदालत में पेश करो। सुबह जब अदालत में पंडित अलोपी दीन को पेश किया गया तो नाकाफ़ी सबूतों और नामुकम्मल शहादतों की बिना पे उसको छोड़ दिया गया और मुंशी बंसीधर को तंबीह की गई कि वो आइंदा एहतियात करें और ऐसे शहरियों पर हाथ डालने की कोशिश ना करें। इस फ़र्ज़ शनासी की कीमत मुंशी बंसीधर ने इस सूरत में चुकाई कि 1 हफ़्ते के बाद ही उसकी मुअत्तली का परवाना आ गया और यूं वो बेचारा वापस अपने गांव आ गया। घर जाकर उसे अपने बूढ़े बाप से ईमानदारी के ताने सुनने को मिले, यहाँ तक कि घर वालों ने उससे बात करना भी छोड़ दी। चंद दिनों के बाद अचानक पंडित अलोपी दीन उसके घर आया तो बूढ़े मुंशी ने उससे बेहद माज़रताना अंदाज़ इख्तियार किया और अपने बेटे के रवैये पर उससे शर्मिंदगी का इजहार किया। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर पंडित अलोपी दीन आज एक बदला हुआ इंसान था। उसने मुंशी बंसीधर के सामने एक मुख्तारनामा रखा, जिसमें ये लिखा था कि उसकी सारी जायदाद मलकियत का मुख्तार जो है वो मुंशी बंसीधर को बनाया गया था और उसके अलावा उसको 6,000 रुपये सालाना तनख्वाह भी मुकर्रर की गई थी और रोज़ाना का ख़र्च भी और सवारियाँ भी उसे देने का उस मुख्तार आम में ज़िक्र किया गया था। तो मुंशी बंसीधर ने इस मुख्तार आम पर दस्तखत किए और पंडित जी ने उन्हें खुशी से गले लगा लिया। यानी वो उसकी ईमानदारी से इतने मुतासिर हुए कि उसका ज़मीर जागा और उसने अपनी सारी मलकियत का मुख्तार आम जो है वो मुंशी बंसीधर को बनाने का फ़ैसला कर लिया। तो ये थी इस अफ़साने नमक का दारोगा की कहानी। शुक्रिया।